हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था बैलेंसिंग ऑफ मोर देन वन रोटेटिंग मास इन अ मल्टीपल प्लेन इन अ ग्राफिकल मेथड एंड एनालिटिकल मेथड। तो फ्रेंड्स, हमने दोनों मेथड से देख लिया है कि ग्राफिकल मेथड कैसे ड्रॉ होता है और एनालिटिकल मेथड से कैसे हमें सॉल्व करना है। तो आज हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 4 masses A, B, C, D आर कंप्लीटली बैलेंस्ड। यहाँ पे दिखाया है 4 मास दिए हुए हैं विच आर कंप्लीटली बैलेंस्ड। मास C एंड D मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड 195 डिग्री। यानी कि यहाँ पे मास C और D जो है उसका एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री एंड 195 डिग्री रिस्पेक्टिवली विथ B। यानी कि B को यहाँ पे एज अ रेफरेंस कंसिडर किया है। ठीक है, इन द सेम सेंस यहाँ के सपोज यहाँ पे B एज अ रेफरेंस है तो C इस तरह से 90 डिग्री होगा और D जो है वो 195 कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको फिगर बता सकता हूँ। तो यहाँ पे जो C है वो होगा 90 डिग्री, B एज अ रेफरेंस, एंड D जो है दैट इज 195 डिग्री। तो इस तरह से यहाँ पे गिवन डेटा में दिया हुआ है। ओके, द रोटेटिंग मास हैव अ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जो मास रोटेट हो रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे दी हुई है। B, C और D के मास दिए हुए हैं। यहाँ पे मास A नहीं दिया हुआ जो कि हमें क्या करना है, फाइंड करना है। फ्रेंड्स, मास A जो है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना पड़ेगा। नाउ RA, RB, RC एंड RD यानी कि सबकी रेडियस, सेंटर से जो रेडियस होती है RB, RC, RD और MA हमें फाइंड करना है और उसका डायरेक्शन भी फाइंड करना है। तो RA, RB, RC एंड RD यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, नाउ प्लेन B एंड C आर 250 mm अपार्ट। यानी कि यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो B और C, यानी कि ये B प्लेन है और यहाँ पे C प्लेन है। तो ये दोनों प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 0.25 मीटर। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। नाउ डिटरमाइन यूजिंग एनालिटिकल की जगह हम यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो एनालिटिकल मेथड से देखेंगे। नाउ डिटरमाइन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड मास A यानी कि MA एंड इट्स एंगुलर पोजीशन, उसकी एंगुलर पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी है। उसके बाद द पोजीशन ऑफ प्लेन A एंड D यानी कि यहाँ पे जो LA है, ठीक है, लेंथ of A from B and length of D from B, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। ये दोनों चीज जो है हमें फाइंड आउट करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये जो मैंने आपको समझाया वही लिखा हुआ है। नाउ कंसिडरिंग द प्लेन B एज अ रेफरेंस प्लेन, यहाँ पे B जो है उसको एज अ रेफरेंस प्लेन हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस प्लेन से C का जो डिस्टेंस है वो 0.25 यहाँ पे है, ठीक है, मीटर, एंड यहाँ पे जो D का डिस्टेंस है दैट इज LD एंड B से A का डिस्टेंस है दैट इज LA। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये फिगर भी मैंने आपको समझा दी। होप आपको ये दोनों डायग्राम क्लियरली समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब यही डायग्राम मैंने दूसरे पेज में भी किया हुआ है और उसके बाद हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड। ठीक है, नाउ ओके, सो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया था। अब हम देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे टेबल देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो टेबल जो किया है हमने वो है प्लेन, उसके बाद मास, देन रेडियस इन मीटर, देन थीटा, देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लेंथ फ्रॉम दी रेफरेंस प्लेन एंड यहाँ पे है कपल। तो यहाँ पे प्लेन A, B, C, D 4 है और B को हमने रेफरेंस प्लेन लिया है इसीलिए यहाँ पे स्टार बताया हुआ है। उसके बाद ये हमें फाइंड आउट करना है, जो कि मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है, एक्चुअली नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन ये हमें फाइंड आउट करना है और ये भी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक तो मास फाइंड आउट करना है और हमें ये एंगल दिया हुआ है। ठीक है, और इसको एज अ रेफरेंस ले रहे हैं, B को एज अ रेफरेंस ले रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे 0 डिग्री यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्लेन, मास, रेडियस एंड थीटा समझ में आ गया। ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू आर। तो यहाँ पे मास ma जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.15 ma, ठीक है। ये जो 0.15 ma हमने लिखा वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, m इंटू आर, यानी कि m 25 एंड r, ठीक है। आपको कैलकुलेटर साथ में लेके बैठना है और आपको यहाँ पे ये आंसर फाइंड आउट करते जाना है, ठीक है। तो ये m इंटू आर करेंगे तो आपको 5, 4 एंड 6.30 आपको आंसर यहाँ पे मिलेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। उसके बाद लेंथ जो है, ठीक है, तो लेंथ जो है वो जैसे कि हमने प्रीवियस देखा था कि डायरेक्शन चेंज था, इसीलिए हमने यहाँ पे -LA लिया है, ठीक है। LA का डायरेक्शन जो रेफरेंस प्लेन के इस साइड था, ठीक है, तो हमने यहाँ पे -LA लिया है और बाकी जो था वो डायरेक्शन इस साइड था, इसीलिए हमने वो प्लस लिया है। तो B तो रेफरेंस प्लेन था इसीलिए 0 लिया है। देन C जो है वो 0.25 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है और LD जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो L कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे कपल की बात आती है। सो कपल इज इक्वल टू MRL, यानी कि फोर्स इंटू डिस्टेंस। सो MR तो आपने यहाँ पे किया हुआ है इनटू LA, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये रेफरेंस प्लेन है तो 0 हो जाएगा MRL, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे MRL करेंगे तो यहाँ पे 1 आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे MRL करेंगे तो यहाँ पे आपको 6.3 LD मिलेगा, 6.3 इंटू LD, ओके। सो इस तरह से हमें यहाँ पे कपल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कपल में यहाँ पे 2 अननोन है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में यहाँ पे कितने अननोन है, एक भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखेंगे, ओके। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि फोर्स पॉलीगॉन हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। अब हमें फोर्स पॉलीगॉन ड्रॉ करना है, तो अब हम आते हैं यहाँ पे, तो फोर्स पॉलीगॉन हमें ड्रॉ करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेफरेंस प्लेन जो है वो B है, ठीक है। क्योंकि ये रेफरेंस प्लेन B है तो हम यहाँ पे 0 डिग्री कंसीडर करके ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। और वो कितनी करेंगे, तो यहाँ पे हमें स्केल लेना है। फोर्स पॉलीगॉन में सबसे पहले आपको ड्रॉ करने से पहले आपको स्केल लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम स्केल लेते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 kg इंटू मीटर, ठीक है। 1 kg इंटू मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो फोर्स है, ठीक है, वो कितना कितना है। तो ये तो अभी हमें फाइंड आउट करना है, ये मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा है, लेकिन ये 5 है, 4 है और 6.30 है। तो यहाँ पे 5 kg इंटू मीटर को हमें स्केल से दिखाना है, यानी कि 5 सेंटीमीटर की लाइन आएगी। तो ये जो लाइन है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की 5 सेंटीमीटर की, और वो हमने B एज अ रेफरेंस लिया है, ठीक है। उसके बाद 90 डिग्री यानी कि वर्टिकली हम लेंगे C, ओके। यहाँ पे ये 90 डिग्री हम लेंगे और यहाँ पे हमें मिलेगा C, और C का यहाँ पे फोर्स कितना है, 4। तो यहाँ पे हमें 4 kg इंटू मीटर यानी कि 4 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद 195 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, 195 वो D का डायरेक्शन, ठीक है। सो यहाँ से 195 डिग्री, यहाँ पे 195 डिग्री पे यहाँ पे D की लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो कितनी करेंगे, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है 6.3 यानी कि 6.3 सेंटीमीटर, ओके। सो इस तरह से यहाँ पे ये लाइन हमें मिल गई। अब ये हमारा एंड पॉइंट होगा D, ठीक है। अब ये जो हमें लाइन मिलेगी दैट इज अवर थीटा A। तो हमारा जो थीटा A है वो हमें क्या मिलेगा, ये लाइन पे मिलेगा, लेकिन ये हमारा रिजल्टेंट होगा। सो एक्चुअली ये थीटा A यहाँ पे नहीं होगा, ये हमारा रिजल्टेंट है, ठीक है, थीटा R। तो थीटा A जो है वो एक्चुअली अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे इस तरह से होगा, ठीक है। तो इस तरह से होगा, तो यहाँ पे जो थीटा A का एंगल है वो कितना होगा, तो वो जब आप मेजर करोगे एज पर द फोर्स पॉलीगॉन यू विल गेट द थीटा A। सो
हमें यहाँ पे ये जो हमारा रिजल्टेंट एंगल है हमें यहाँ पे नीचे इस तरह से लेना है। सो यहाँ पे हमारा जो थीटा ए आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, इतना एंगल होगा, ठीक है। और ये एंगल जब आप मेज़र करोगे तो वो आपको मिलेगा 292 डिग्री जितना, ठीक है। सो यहाँ पे हमें थीटा ए कैसे मिला, यहाँ पे 292, यानी कि ये जो एंगल है जो मैंने यहाँ पे लिया है थीटा ए, दैट इज 292 डिग्री। क्लियर है? ओके, नाउ थीटा ए हमें मिल गया। अब हमें फाइंड करना है एल ए एंड एल डी, ठीक है। ये थीटा ए हमें मिल गया है। अब हमें फाइंड करना है एल ए और एल डी, लेकिन थीटा ए फाइंड करने के बाद हमें फाइंड करना है मास एम ए। तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, आपने यहाँ पे सेंटीमीटर में लिया था, अब ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, एम ए आर ए, ठीक है। सो यहाँ पे एम ए आर ए इज इक्वल टू जितना भी डिस्टेंस होगा वो आपका केजी इंटू मीटर में रहेगा। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस मेजर करो और वो यहाँ पे आएगा। आपके पास आर ए ऑलरेडी दिया हुआ है तो आपको एम ए मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया? जो हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस लिया है वो हमारा फोर्स रहेगा इज इक्वल टू एम ए इंटू आर ए। तो आर ए ऑलरेडी दिया हुआ है गिवन डेटा में और ये हमने यहाँ पे स्केल से फाइंड किया तो हमें एम ए मिल जाएगा। और हमारा एम ए कितना आता है, 17.33। तो फ्रेंड, जब भी आप ये एग्जाम्पल कर रहे हो तो ये जो फोर्स पॉलीगॉन और कपल पॉलीगॉन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो आप अपने साथ इसको पॉज करके ड्रॉ कीजिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। आंसर भी आ जाएगा। नाउ यहाँ पे हमने एम ए फाइंड कर दिया है, थीटा ए फाइंड कर दिया है, ठीक है। थीटा ए फाइंड हो गया। अब हमें फाइंड करना है एल ए एंड एल डी, लेंथ ए एंड लेंथ डी, मतलब कि रेफरेंस प्लेन से डी प्लेन का डिस्टेंस और रेफरेंस प्लेन से ए प्लेन का डिस्टेंस। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे जो बी है वो 0 है, यहाँ पे तो बी को एज ए 0 कंसिडर किया है, इसीलिए यहाँ पे ओ डैश बी डैश रखा है। उसके बाद यहाँ पे जो C है उसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। अब एग्जैक्टली आप यहाँ पे 1 अगर लेंगे 1 सेंटीमीटर तो ये बहुत कम हो जाएगा, इसीलिए हम स्केल लेते हैं कि 0.5 kg इंटू मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें 1 kg लेना है, यानी कि 1 kg इंटू मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर यहाँ पे होगा, ठीक है। सो यहाँ पे एज पर दिस स्केल, ये हमने स्केल लिया है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 kg इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 है, 1 kg इंटू मीटर स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर आएगा। तो हमें ये पॉइंट मिल गया 2 सेंटीमीटर पे, ठीक है। अब क्या करना है, तो हमारे पास ये एंगल जो है, अब हमें ये एंगल डी का यहाँ पे दिया हुआ है, तो डी का एंगल हम यहाँ से लेंगे। तो ये डिस्टेंस हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम इसको रैंडमली ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये एंगल भी है, ठीक है। तो ये एंगल जो है, ठीक है, वो भी हम यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये पैरेलल लाइन किसके पैरेलल होगी, यहाँ पे ए के पैरेलल, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको यहाँ पे इंटरसेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन कैसे मिला, तो एक तो इसकी पैरेलल लाइन ली और दूसरी जो आपने यहाँ पे ए फाइंड आउट किया था थीटा ए, उसकी पैरेलल लाइन ली, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इंटरसेक्शन मिलेगा, ये पॉइंट से हमें लाइन लेनी है पैरेलल। तो ये इंटरसेक्शन मिला, तो अब हमें यहाँ पे ये डिस्टेंस को मेज़र करना है और ये डिस्टेंस को मेज़र करेंगे तो हम यहाँ पे एल डी फाइंड आउट कर सकेंगे, ठीक है। क्योंकि ये डिस्टेंस जो आएगा वो हमारा कपल होगा, कपल की वैल्यू होगी इज इक्वल टू एम आर एल, यानी कि यहाँ पे एल डी जो है वो हम फाइंड कर सकेंगे। ये हमारा एम आर तो है ही 6.3, ठीक है। होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। वैसे ही यहाँ पे ये डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं और ये हमारा एम आर एल ए है इज इक्वल टू यहाँ पे कपल की वैल्यू आ जाएगी। कपल की वैल्यू क्या होगी, ये डिस्टेंस के अनुसार होगी, ठीक है। आपने जो स्केल लिया है उसके अनुसार यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे हमें एल ए मिल जाएगा। तो इस तरह से एल ए और एल डी जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रॉम कपल पॉलीगॉन वी गेट एल ए इज इक्वल टू 385 mm एंड एल डी इज इक्वल टू 71.4 mm। आप देख सकते हो यहाँ पे एल डी जो है वो इससे कम है एल ए से, तो एल ए जो है दैट इज 385 mm एंड एल डी
दैट इज 71.4 mm। तो इस तरह से हमने ये एग्जाम्पल में मास A फाइंड किया और लेंथ A एंड लेंथ D फाइंड आउट की बाय यूजिंग फोर्स पॉलीगॉन एंड कपल पॉलीगॉन। तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको 100% आंसर दूंगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।